आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी सुलखान सिंह अपने गृह जनपद बांदा पहुंची। यहां नारी सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और छात्राओं से संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। डीजीपी सुलखान सिंह अपने गृह जनपद में काफी भावुक नजर आए। डीजीपी सुलखान सिंह ने कहा कि महिलाओं को 1090 सुविधा की जानकारी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की मुसीबत पड़ने पर महिलाओं को तुरंत सुरक्षा दी जाएगी। यूपी पुलिस महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। वैसे तो महिलाएं ऑलरेडी पुलिस में काफ़ी हैं, हथकड़ियाँ पहना रही हैं, लेकिन ये निगेटिव ना हो करके ये एक सकारात्मक कार्यक्रम है जो लड़कियों को, महिलाओं को इस बात का कॉन्फिडेंस देना चाहता है, आत्मविश्वास पैदा करना चाहता है कि वो अपमान न सहें, खुलकर अपनी बात कहें और पुलिस की सहायता उनके लिए एक फ़ोन कॉल की दूरी पर उपलब्ध है। सुल्तानपुर में भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कोतराकला में आयोजित एक समारोह में असहाय और निराश्रित 2000 महिलाओं को कंबल का वितरण किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकगण मौजूद थे। सांसद वरुण गांधी ने कहा कि राजनीति धर्म, जातिवाद और क्षेत्रवाद के चक्रव्यूह में फंसकर रह चुकी है। लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि जो हुक्म देता है वही इल्तिजा भी करता है। उन्होंने कहा कि प्रधान से प्रधानमंत्री तक के चुनाव में राजनेता को समाज के अंतिम व्यक्ति के सामने झुकना पड़ता है। यही हमारे लोकतंत्र की खासियत है। मैंने ये निर्णय लिया कि हम कम से कम 10-15 हज़ार कंबल अपने से, अपने तनख्वाह से, अपने वेतन से, अपने पैसे से हम लोग गरीबों में बांटेंगे। हमारी राजनीति, चाहे जब किसान आत्महत्या कर रहे थे तब हमने चेक बांटे, या आज कंबल बांटे, या हमने पिछले बार जो सफाई कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए नई सुविधाएं उनको बांटी। हमारी राजनीति गरीबों के इर्द गिर्द है और रहेगी, और नौजवान, किसान, महिला, इन सब की कोई जात नहीं होती, इस सब का कोई धर्म नहीं होता। राजनीति धर्म और अधर्म के बीच में होनी चाहिए और हम अपना धर्म कर रहे हैं। बलिया में कांग्रेस नेत्री समेत एक अन्य महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। सदर कोतवाली के निराला नगर में कांग्रेस नेत्री लीलावती और एक अन्य महिला की बेरहमी से हत्या की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने महिलाओं के सर पर वार कर हत्या को अंजाम दिया और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। जो महिला है उनका लीलावती चौबे नाम है, ये विडो है और इनको कोई संतान नहीं है। 5 बहनें हैं और इनका बगल में निधरिया करीब 3 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ पर इनका मायका है। तो इनकी 4 बहनें वहीं रहती, ये यहाँ रहती थी। अपने प्रॉपर्टी बेच के लगभग 14 साल से यहाँ रह रही थी। अभी जो मोटिव है हत्या का वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और इनके सर पे चोट है। जो इनकी जो एक डेड बॉडी ऊपर मिली है वो महिला का भी अज्ञात है। उसके बारे में कोई अगल बगल के लोग, इनकी जो बहनें आई हैं मौके पर और जो इनके जार आए हैं वो भी नहीं बता पा रहे कौन है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि कई महीनों से उनके साथ रह रही थी। बरेली के रामनगर स्थित एक गांव में गृह कलेश से तंग आकर एक 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला पति पत्नी के विवाद का बताया जा रहा है। मृतक की शादी 3 साल पहले हुई थी, जिससे वो खुश नहीं था, लिहाजा मृतक ने दूसरी शादी कर ली थी। मृतक के घर वालों ने समझाने का प्रयास किया तो उसने आत्महत्या कर ली। बरेली के भमौरा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में युवक ने नाबालिग लड़की को सरसों के खेत में ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है पीड़िता अपने घर से कुछ दूरी पर उपले बनाने गई थी, तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर जिले में आड़तियों द्वारा पूर्व की सपा सरकार में ITI से मंडी हटाकर नेशनल हाईवे 2 के बिसौली बाईपास के पास प्राइवेट जगह पर स्थापित की गई थी। वहीं शनिवार को प्रशासन ने मंडी के पल्लेदारों को मारपीट कर भगा दिया। साथ ही किसानों द्वारा मंडी में लाई गई सब्जियों को वापस कर दिया गया, जिसके बाद आड़तियों और किसानों में आक्रोश है। वहीं इस मामले पर जिला प्रशासन कैमरे के सामने बोलने से बच रहा है। फतेहपुर जिले की नहर कॉलोनी में पिछले 49 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भूख हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बताया कि अगर प्रदेश सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन करेंगी।
कन्नौज पुलिस ने लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी पुलिस इस गिरोह के अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये लोग लूट और डकैती की घटनाओं में संलिप्त हैं, जिनको जेल भेजा जा रहा है। फर्रुखाबाद में 26वीं मंडलीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता और शिक्षक समारोह का आगाज बेहद खराब हुआ। एडी बेसिक और बीएसए के सामने ही शिक्षक नेता कई चरणों में विवाद के बाद मारपीट करते नजर आए। विवाद ज्यादा बढ़ता देख खुद एडी बेसिक और बीएसए ने मामले को सुलझाने का प्रयास किया और विभागीय कार्रवाई की चेतावनी देकर मामले को रफा दफा किया गया। संभल जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वार्डन की दबंगई का मामला सामने आया है। यहाँ शिक्षिका ने वार्डन पर मारपीट का आरोप लगाया है। टीचर का कहना है कि वो अपनी दुधमुही बच्ची के रोने पर उसे कक्षा में ले गई, तभी वार्डन ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर वार्डन ने उसके तमाचा जड़ दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल बीएसए के आदेश पर जांच की बात कही जा रही है। संभल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 किलो चरस के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो महिला काफी समय से चरस बेचने का काम कर रही थी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। महोबा जनपद के रेलवे स्टेशन में 1 हफ्ते पहले एक महिला से बैग छिनैती हुई थी, जिसमें 74,000 रुपए बरामद हुए थे। इस मामले में जीआरपी पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी की गई नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपी के ऊपर कई चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। मोगा के भागापुराना में धरना करने के आरोप में नेशनल हाईवे एक्ट के तहत अकाली कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज हुआ है। पूर्व मंत्री तोता सिंह और तीर सिंह मल्हा समेत 90 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जानकारी भागापुराना के डीएसपी सुखदीप सिंह ने दी। उन्होंने खिलाफ 431, 345, 283, 147, 149, 188 कितने लोगों का मामला दर्ज है? 80-90 बंदे के खिलाफ पर्चा दर्ज है। कोई बाई नेम हुए ने जी? हाँ जी, ये चाहे तीर सिंह मल्ला, जथेदार तोता सिंह जी, एक बंटी रमाना, बाकी होर काफ़ी बंदे जिन्होंने खिलाफ पर्चा। पिछले दिनों हिंदू नेता सुधीर सूरी को गिरफ्तार किए जाने को लेकर मोगा में बजरंग दल की ओर से सिलसिलेवार भूख हड़ताल चल रही थी। वहीं बीते दिन सुधीर सूरी को अदालत द्वारा जमानत दिए जाने और उनको जेल से बाहर आ जाने पर मोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। वहीं शनिवार को सुधीर सूरी मोगा में चल रही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल को समाप्त कराने मोगा पहुंचे और उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे साहिल गुप्ता को जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल समाप्त कराई। मैं सरकार ਨੂੰ सिर्फ पूछना है कि 295 सिर्फ हिंदुओं वास्ते बनी है, दूजी कौम वास्ते नहीं बनी। कि खालिस्तान कहना कोई जुर्म है? पीएम भी खालिस्तान कहता कि ਅਸੀਂ नहीं देंगे, सीएम साहब भी कह रहे हैं, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा भी कह रहे हैं। जो सूरी बोलता, सूरी से 295 क्यों लगती है? मोदी से क्यों नहीं लगी 295 या साडे सीएम से क्यों नहीं लगी 295? मैनू सिर्फ कारण दसो कि साडे दे धारा ला के सानू 1 महीने लिए अंदर बंद क्यों किया गया, सानू कैद क्यों किया? पंजाब दे नां दे पाकिस्तान बना दे हज़ारां हिंदुआं नूं दी बलि दित्ती गई, मौत दे घाट उतारिया गया। कि सरकार सुती पई है, लेकिन सरकार कन्न खोल के सुन लवे। जिन्नी दे सूरी जागदा, सूरी दी अखां खुलियां, खालिस्तान नूं भुल जाओ कि तुहानूं खालिस्तान मिलेगा। वीर बजरंगे। गुजरात की ऊना विधानसभा में एक बूथ ऐसा भी है जहां 100% मतदान हुआ। दरअसल गिर जंगल में महादेव मंदिर मौजूद है, जहां मंदिर के महंत भरतदास बापू इकलौते वोटर हैं। लिहाजा जंगल में एक मतदाता के लिए पूरा बूथ खड़ा किया गया है। वहीं मंदिर के महंत की माने तो यहां कोई उम्मीदवार प्रचार करने के लिए नहीं आता, लिहाजा उन्हें उम्मीदवार के बारे में भी नहीं पता होता है। इसलिए वे महज पार्टी का सिंबल देखकर अपना वोट देते हैं। 2002 से मैं यहाँ वोटिंग कर रहा हूँ और दर टाइम गवर्नमेंट सुविधा करती है मेरे लिए, मुझे भी गर्व है। और जैसा कि बाणेज में 100% मत होता है, वैसे भी सब जगह 100% मत होना चाहिए। अच्छा बाबू, ये जो इलेक्शन होता है तो चुनाव का प्रचार होता है, कोई प्रचार में आता है कि नहीं? कोई नहीं आता इधर। दूसरी बात बाबू, ये आप कैसे तय करते हैं किस पार्टी को मत देना है, उम्मीदवार को देना है, किस तरह से? बस हम अपना दे देते हैं ऐसा ही पार्टी देख के। कैसे? जो भी पार्टी हमको अच्छी लगती है उसको दे देते।